बीरबल की चालाकी ने दरबार में मचा दिया धमाल। दरबार में नया विवाद। अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमानी, मजाक और गंभीर फैसलों के लिए जाना जाता था। उस दिन भी दरबार लगा हुआ था जब अचानक एक व्यापारी भागता हुआ आया और बोला, महाराज, मेरा माल चोरी हो गया है और मुझे यकीन है कि चोर इसी दरबार में है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? व्यापारी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरा माल कल रात चोरी हुआ और जब मैंने तलाश की तो उसके निशान महल तक आते दिखे। अकबर ने तुरंत बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इसे तुरंत सुलझाओ। अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो ये दरबार की इज्जत पर दाग होगा। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक रात का समय दीजिए, कल सुबह मैं चोर को दरबार में पेश कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। दरबारियों को लगा कि बीरबल इस बार मुश्किल में फंस गए हैं। उस रात बीरबल ने महल के भीतर एक बड़ी घोषणा करवाई। राजा का आदेश है कि जो भी व्यक्ति निर्दोष है वह कल सुबह महल में हाजिर हो और अपनी बेगुनाही साबित करे। इसके साथ ही बीरबल ने अपनी चालाकी से एक अजीब सा उपाय किया। जादुई लकड़ी का खेल। बीरबल ने अगले दिन दरबार में आने से पहले सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, यह लकड़ी जादुई है। चोर की लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। जो भी चोर है उसकी लकड़ी पकड़ी जाएगी। सभी लोग डर गए और लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की चालाकी उल्टी पड़ी। चोर को लगा, अगर मेरी लकड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा। उसने चालाकी से रात में लकड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया ताकि अगर बढ़ भी जाए तो बराबर रहे। अगले दिन जब सब दरबार में आए तो बीरबल ने सभी की लकड़ियां मापी। अचानक उन्होंने हंसते हुए एक आदमी की लकड़ी उठाई और कहा, महाराज, यही है चोर। अकबर चौंक गए, पर बीरबल, लकड़ी तो बाकी से छोटी है। बीरबल ने कहा, महाराज, यही तो सबूत है। लकड़ी असली में बढ़ती नहीं थी। चोर ने डर के कारण इसे काट दिया। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने न केवल चोर को पकड़ लिया बल्कि दरबार में हंसी का तूफान भी ला दिया। तुम सच में अद्भुत हो। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, कभी कभी अपराधी अपने डर से खुद को फंसा लेता है। हमें बस उसकी चाल को समझना होता है। दरबार में धमाल बाव। दरबारियों में हंसी मजाक शुरू हो गया। कोई कह रहा था, अगर लकड़ी सच में बढ़ जाती तो हम सबके हाथ में पेड़ उगाते। अकबर ने बीरबल को 200 सोने के सिक्के इनाम में दिए और कहा, आज से इस किस्से को बीरबल की चालाकी के नाम से पूरे राज्य में सुनाया जाएगा। सबका। बीरबल ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, चालाकी का मतलब धोखा नहीं बल्कि बुद्धिमानी से सच को सामने लाना है। जो इंसान डरता है वही गलती करता है और वहीं पकड़ा जाता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और पूरा महल हंसी और प्रशंसा से गूंज उठा। बीरबल की चालाकी ने दरबार में मचा दिया धमाल। नया विवाद उठ खड़ा हुआ। चोर पकड़ने वाली घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। लोग कहते, अगर कोई मुश्किल हो तो बीरबल ही हल करेंगे। लेकिन दरबारियों में से कुछ को बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी, खासकर राजदरबारी मोहनलाल और काजी साहब। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते। एक दिन मोहनलाल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, बीरबल की चालाकी अच्छी है लेकिन ये केवल छोटे छोटे खेलों में काम आती है। असली समझदारी तो तब है जब वह किसी असंभव को संभव बना दे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर हम बीरबल की एक नई परीक्षा लेंगे। कि नई परीक्षा? अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिसे सुनकर सब असंभव समझे। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें राज्य का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा और असफल हुए तो तुम्हें 1 महीने तक महल की रसोई में काम करना होगा। बीरबल ने बिना झिझके कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। काम क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा सबूत लाना है जिससे साबित हो कि एक तोता इंसान को गालियां देता है और फिर उसी इंसान की तारीफ करता है। पूरा दरबार हंसी में फट पड़ा। सबको लगा कि यह तो असंभव है। बीरबल की चाल।
बीरबल ने योजना बनाई। वे अगले दिन एक पालतू तोता खरीद लाए और उसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित करने लगे। उन्होंने तोते को पहले मजाकिया गालियां सिखाईं और फिर तारीफ के शब्द। 5 दिन में तोता इतना होशियार हो गया कि सही समय पर वही बोलता जो बीरबल चाहते। दरबार में तोते का तमाशा। 6ठे दिन बीरबल तोते को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने तोते को मोहनलाल के सामने बैठाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब देखिए। उन्होंने तोते को धीरे से कहा, पहली बात बोलो। तोते ने जोर से कहा, मोहनलाल मूर्ख है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। फिर बीरबल ने इशारा किया और तोते ने कहा, लेकिन मोहनलाल सबसे समझदार दरबारी है। दरबार में हंसी का तूफान आ गया। अकबर की हंसी और मोहनलाल की हालत। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मोहनलाल, अब क्या कहते हो? मोहनलाल शर्म से पानी पानी हो गया। उसने सिर झुका लिया। बीरबल बोले, महाराज, असली चालाकी यही है, सही जगह हास्य का प्रयोग करके सच को दिखाना और माहौल हल्का करना। इनाम और नई उपाधि अकबर ने बीरबल को 300 सोने की थैलियां इनाम में दी और कहा, आज से तुम सिर्फ बुद्धिमान बीरबल नहीं बल्कि चालाकी के महारथी भी कहलाओगे। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने दरबार में कहा, महाराज, चालाकी का मतलब धोखा नहीं है, यह बुद्धि का सही इस्तेमाल है। जब हास्य और समझदारी मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। दरबारियों ने सहमति जताई और अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने सच में दरबार में धमाल मचा दिया। बीरबल की चालाकी ने दरबार में मचा दिया धमाल। दरबार में नई साजिश। बीरबल की सफलता ने उन्हें दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति बना दिया था, लेकिन कुछ दरबारी उनकी लोकप्रियता से जलने लगे, खासकर मोहनलाल और उसके साथी। एक दिन मोहनलाल ने गुप्त रूप से योजना बनाई। उसने अकबर के कान भरते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल की चालाकी अब खतरनाक हो सकती है। वह अपनी बुद्धि का उपयोग दरबारियों को नीचा दिखाने के लिए करता है। क्यों ना आप उनकी बुद्धि की एक आखिरी बार परीक्षा लें? अकबर ने मोहनलाल की बात मान ली और अगले दिन दरबार में एक नया फरमान जारी किया। अकबर का कठिन आदेश। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी चालाकी केवल मजाक तक सीमित नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य में छिपे एक गद्दार को ढूंढो। पूरा दरबार सन्न रह गया। गद्दार की बात सुनकर सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। बीरबल शांत भाव से बोले, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं गद्दार को खोजकर आपके सामने लाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने गुप्त रूप से राज्य में सूचना फैलवाई कि राजा के खजाने में से सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। फिर उन्होंने दरबार के सभी संदेहास्पद लोगों को रात में एक कक्ष में बुलाया। वहां उन्होंने उन्हें एक काली थैली दिखाई और कहा, इस थैली में जादुई तोता है। यह चोर की आवाज पहचान लेता है। जो भी इसके पास झूठ बोलेगा, तोता बोल उठेगा। सब डर गए। गद्दार की पोल खुली। बीरबल ने सभी से कहा कि वे बारी बारी से थैली के पास जाएं और बोलें, मैं गद्दार नहीं हूं। सभी दरबारियों ने जाकर ऐसा किया। जब गद्दार की बारी आई, वह थैली के पास गया, पर बोलने से पहले घबरा गया। उसने धीरे से कहा, मैं गद्दार नहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यही है गद्दार। अकबर ने चौंक कर पूछा, पर बीरबल, तोता तो बोला ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, असली तोता तो यहां था ही नहीं। डर के कारण उसकी आवाज खुद उसका राज खोल गई। दरबार में धमाल। अकबर ने गद्दार को गिरफ्तार कर लिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गया। मोहनलाल शर्मिंदा होकर बोला, महाराज, अब मैं मानता हूं कि बीरबल की चालाकी केवल हंसी तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी उपयोगी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने दरबार में धमाल मचाकर हमें गद्दार से भी बचा लिया। इनाम और सम्मान। अकबर ने बीरबल को 500 सोने की थैलियां इनाम में दी और कहा, बीरबल, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि राज्य के चालाकी मंत्री भी कहलाओगे। पूरा दरबार ठाकों और तालियों से गूंज उठा। बीरबल की सीखन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, याद रखिए, चालाकी का सही उपयोग राज्य को मजबूत बनाता है,
लेकिन यदि यही बुद्धि गलत दिशा में जाए तो राज्य बर्बाद भी हो सकता है। अकबर ने सहमति जताई और दरबार हंसी और प्रशंसा से गूंज उठा। बीरबल की चालाकी ने दरबार में मचा दिया धमाल। हंसी का माहौल बनाने की चुनौती। गद्दार को पकड़ने के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धि और चालाकी की खूब तारीफ हो रही थी, मगर अकबर को लगा कि अब दरबार में माहौल बहुत गंभीर हो गया है। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक ऐसा आदेश दिया जाए जिससे पूरे दरबार में फिर से हंसी का माहौल बन जाए। अगले दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, आज तुम्हें अपनी चालाकी से ऐसा मजेदार खेल खेलना होगा जिससे पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठे, लेकिन याद रहे इसमें किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें मुझे पूरे दरबारियों का सहयोग चाहिए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने अगले दिन सब दरबारियों को कहा, कल दरबार में एक खेल होगा जिसका नाम है सच्चाई का आईना। इसमें हर दरबारी को आईने में देखकर खुद के बारे में एक सच बोलना होगा। दरबारियों को यह सुनकर मजा आने लगा, मगर उन्हें नहीं पता था कि बीरबल ने चालाकी से खेल को मजेदार बनाने की तैयारी कर रखी है। आईने का कमाल। अगले दिन दरबार के बीच में एक बड़ा आईना रखा गया। बीरबल ने कहा, यह जादुई आईना है, इसमें देखने वाला सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। पहले मोहनलाल की बारी आई। वह आईने में देखता है और कहता है, मैं दरबार का सबसे समझदार हूं। आईना देखते ही बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ, आईना कह रहा है कि तुमने कल ही दरबार में गलत सलाह दी थी। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दरबारियों के मजेदार सच। अब बारी बारी से सभी दरबारी आईने में देखने लगे। एक दरबारी बोला, मैं बहुत बहादुर हूं। बीरबल ने कहा, सच तो यह है कि तुमने पिछले महीने एक चूहे को देखकर भाग लिया था। दूसरा बोला, मैं बहुत दानवीर हूं। बीरबल बोले, लेकिन कल तुमने नौकर को एक सिक्का भी देने से मना कर दिया था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की बारी। अब अकबर की बारी आई। वे आईने के सामने खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, मैं सबसे बुद्धिमान राजा हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, सच तो यह है कि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन कभी कभी आपके सवाल इतने अजीब होते हैं कि दरबार हंसी से फट पड़ता है। अकबर खुद भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। खेल का धमाल खेल के बाद पूरा दरबार हंसी और खुशी से भर गया। बीरबल ने सबको समझाया, महाराज और दरबारियों, यह आईना जादुई नहीं था, यह तो हमारी हंसी का बहाना था। असली जादू सच बोलने में है। जब हम सच को मजाक के अंदाज में कहते हैं तो लोग नाराज होने के बजाय हंस पड़ते हैं। इनाम और सबका। अकबर ने बीरबल की इस योजना की खूब प्रशंसा की और उन्हें 400 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने आज दरबार को गंभीरता से हंसी में बदल दिया। ये सच में तुम्हारी सबसे बड़ी कला है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, बुद्धिमानी सिर्फ मुश्किल हल करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भी होती है। बीरबल की चालाकी ने दरबार में मचा दिया धमाल। विदेशी दूत का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में पड़ोसी राज्य से एक विदेशी दूत आया। उसका उद्देश्य था अकबर की बुद्धिमानी को परखना और उनके दरबार की ताकत को चुनौती देना। दूत ने अहंकार से कहा, महाराज, सुना है आपका दरबार बहुत बुद्धिमान है, पर क्या यह मेरी पहेली का जवाब दे पाएगा? अगर नहीं तो आपका दरबार हमारी चुनौती हार जाएगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारी तरफ से बीरबल ही जवाब देंगे। बीरबल आगे आए और बोले, आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं जीत गया तो आपको अपने राज्य की सबसे बड़ी मूर्ति लेकर यहीं छोड़नी होगी। दूत ने घमंड से हामी भर दी। दूत की चालाक पहेली। दूत ने अपनी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही दिखाई नहीं देती? पूरा दरबार चुप हो गया। पहेली सुनकर सभी उलझ गए। दूत ने अकबर की ओर देखकर मुस्कुराया। अकबर ने बीरबल को देखा, मानो कह रहे हों, अब ये तुम्हारे हाथ में है। बीरबल का मजेदार जवाब। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, महाराज, इसका जवाब है घमंड। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने आगे कहा, जैसे जैसे घमंड बढ़ता है वैसा ही व्यक्ति अपनी मूर्खता को नहीं देख पाता, और अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण
हमारे सामने खड़ा है। दूत लाल हो गया, मगर अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दूसरी चुनौती। अपनी हार छिपाने के लिए दूत ने एक और सवाल पूछ डाला। अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं तो बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने बिना रुके कहा, सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई कहे मैं कभी गलती नहीं करता। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये सच में कमाल का जवाब है। बीरबल की चालाकी का कमाल। बीरबल ने अब दूत की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अब मेरी भी एक पहेली सुनो। अगर जवाब नहीं दिया तो अपनी हार मान लो। बताओ, कौन सी चीज पानी में गिरकर भी भीगती नहीं? दूत उलझ गया और सोचता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जवाब है परछाई। दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबार की जीत दूत ने अपनी हार स्वीकार की और अकबर को उपहार स्वरूप अपने राज्य की सोने की मूर्ति दी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने न केवल दरबार की इज्जत बचाई, बल्कि हमें हंसी और जीत दोनों दी। सबक और हंसी। बीरबल ने कहा, महाराज, घमंडी हमेशा हारता है, क्योंकि उसकी सोच बंद हो जाती है, जबकि जो व्यक्ति विनम्र होता है वही असली चालाकी और बुद्धिमानी से जीतता है। अकबर और दरबारियों ने तालियां बजाईं। पूरा महल ठहाकों और प्रशंसा से गूंज उठा।